श्री गणेशाय नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम जिस विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं बड़ा गहन विषय है। आज हम चर्चा करेंगे दान और दक्षिणा के संबंध में। लोग दान और दक्षिणा की एक ही परिभाषा समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। अब हम पहले आपको बताते हैं कि दान किसको कहते हैं। वह वस्तु जो हम किसी को बिना मेहनत के फ्री में दे देते हैं, यह दान कहलाती है। अब या तो कोई व्यक्ति हमसे कोई वस्तु फ्री में मांग लेता है, या हम स्वेच्छा से उसे फ्री में दे देते हैं। दोनों स्थिति में ये दी गई वस्तु दान की श्रेणी में आती है। तो एक बार हम अनुरोध कर लेते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हो तो चैनल की सदस्यता लें और इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो जैसा कि हमने बताया कि फ्री में दी गई वस्तु दान की श्रेणी में आती है। और दक्षिणा क्या कहलाती है कि जब हम किसी आचार्य को अथवा अपने गुरु को अपने घर या कहीं और किसी स्थान पर बुला करके कोई कार्य कराते हैं और उस कार्य के बदले में जो हम उन्हें पारितोषिक देते हैं, यह दक्षिणा की श्रेणी में आता है। अब यहां हमने गुरुजनों अथवा अपने पूज्यजनों का जो शब्द प्रयोग किया है, तो यहां मैं और स्पष्ट कर दूं कि किसी भी कार्य के बदले में जब हम उसका उचित पारितोषिक देते हैं, यह दक्षिणा की श्रेणी में आता है। और हमें कराए गए कार्य का उचित पारितोषिक देना चाहिए। बहुधा लोग बाग धार्मिक कृत्य कराने के बाद जब दक्षिणा देने की बारी आती है तो कह देते हैं, भैया दान तो स्वेच्छा का होता है। तो जैसे हमने बताया, दान वास्तव में स्वेच्छा का होता है। यदि आप कोई चीज फ्री में दे रहे हैं तो बिल्कुल वास्तव में आप स्वेच्छा से दीजिए। आपको कोई नहीं कहेगा कि आप अधिक दें। लेकिन जब कराए गए कार्य के पश्चात जब दक्षिणा देने की बारी आती है, तो उस समय हमें जो व्यक्ति हमारे यहां कार्य करने के लिए आया है, उसकी उचित दक्षिणा हमें देना ही पड़ेगी। और यदि हम दक्षिणा देने में पीछे रह जाते हैं, या जिस व्यक्ति से हमने कार्य कराया है वह हमारे द्वारा दी गई दक्षिणा से यदि प्रसन्न नहीं होता है, तो हमें इसका बड़ा भारी दोष लगता है। और इस जन्म में तो इस जन्म में ये दोष हमें अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। इसीलिए सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम कराएं, उसे उसकी उचित दक्षिणा दे करके, संतुष्ट करके, उसे प्रसन्न करके और फिर अपने घर से विदा करें। तभी आपके द्वारा कराया गया कार्य जो है पूर्ण रूप से सफल होगा, अन्यथा आपका कार्य दोषपूर्ण रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।
शेष अगले भाग में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय माता जी की, जय परशुराम जी की।